और टेक्नोलॉजी के कारण जो पूरी दुनिया के क्षेत्र पर प्रधानमंत्री जी भारत को और भारत की सभ्यता संस्कृति और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। कि एक कॉर्पोरेट जॉब को तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो एक विजिटिंग कार्ड में ये लिख के दे सकता कि मैं एक किसान हूँ। उनके लिए कोई मैसेज सर? या एक बार पंडित जसराज से पूछा था कि अगर आप संगीतकार गीतकार ना होते तो क्या होते, तो उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं होता। नोट भी भेजा है सर हमें, हमारे अनुराग जागेटिया सर हैं जो अध्यक्ष हैं, और प्रशांत परमार जी, उन्होंने तो हमें पूरी कम्युनिटी को साझा किया। बड़ा अच्छा लगा सर ये देख करके। कुछ है आप भी सर, मतलब काफ़ी समय से आप जानते हैं सर, कैसे सर थोड़ा सा कि हमारे कॉलेज के लिए अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर हिरेन जोशी जी मेरे बहुत परम मित्र हैं। इंजीनियर रहे हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, चाहे साइंटिस्ट रहे हों, वो लास्ट में जाके ज़मीन पर ही आते हैं। बिल्कुल सर। ज़मीन पर अपनी जड़ों को तलाशते हैं कि जहाँ 67 कंट्रीज़ में अंडर मिशन रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर कोई काम खराब नहीं होता। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारे साथ में डॉक्टर डीपी शर्मा जी हैं, जो कि स्वच्छ भारत अभियान में लीड कंसल्टेंट थे यहाँ पर हमारे पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। और मैं तो, मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं इनसे बात करते हुए कि मैं क्या करूँ। बस मैं सीधा माइक इनको देता हूँ कि प्लीज़ सर, युवाओं के लिए जो किसानी से दूर जा रहे हैं, और कुछ हैं स्टूडेंट जो कि एक कॉर्पोरेट जॉब को तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो एक विजिटिंग कार्ड में ये लिख के दे सकता कि मैं एक किसान हूँ। उनके लिए कोई मैसेज सर, या फिर ऐसा कुछ जो एक संदेश आपके तजुर्बे से आप उनको दे पाएँ? देखिए, काम कोई भी हो, कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं होता। काम सिर्फ काम होता है, और काम को संस्थापित करने के लिए चाहे वो साइंटिफिक तरीका हो, चाहे वो प्रोफेशनल तरीका हो, चाहे वो एक्सेलेंस का तरीका हो, वो अलग होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को जो हाई लेवल पर काम किए, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो प्रोफेशनल किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हों, चाहे वो इंजीनियर रहे हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, चाहे साइंटिस्ट रहे हों, वो लास्ट में जाके ज़मीन पर ही आते हैं। बिल्कुल। ज़मीन पर अपनी जड़ों को तलाशते हैं कि जहाँ से हम निकले थे वापस हम ही आए हैं, तो उसको समराइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और डायग्नोस करते हैं कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, और कितना गलत सही के अंदर हम क्या कंट्रीब्यूट इस दुनिया को कर पाए। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, तो आप जैसे हम लोग नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। मैं हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहता हूँ क्योंकि 67 कंट्रीज़ में अंडर मिशन रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर कोई काम खराब नहीं होता। जैसे एक कारपेंटर है ना, वो हिंदुस्तान में आता है, वो 4 महीने और 1 महीने या 2 महीने घूम के जाता है। हमारे यहाँ कारपेंटर जो है दिल्ली जाने की सोच नहीं सकता, क्योंकि उसको इस तरह का वो इनोवेशन और उसका इनकम नहीं है। वो कारण यही है कि माइंड सेट है। माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। कोई भी इनोवेशन अगर आप दुनिया की क्षेत्र पर ले जाते हैं, तो उस इन्वेंशन से आप न केवल इनकम करते हैं, बल्कि अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं, स्वयं का नाम रोशन करते हैं, और उसको प्रोफेशनल तरीके से जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी एक अलग विधा होती है। युवाओं को चाहिए कि वो किसी भी सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें। सरकारी नौकरियों से सिर्फ एक सेट पैटर्न पे एक लाइफ चल सकती है, लेकिन ऊंचाइयां छूने में बहुत दिक्कत होती है। आज इनोवेटर्स हैं ना, जो इन्वेंटर्स हैं ना, वो पूरी दुनिया के क्षेत्र पर नए नए नाम कमा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, पूरी डेडिकेशन के साथ और 100% अपना इनपुट दीजिए, तो आप एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो वो कहते हैं कि एक बार पंडित जसराज से पूछा था कि अगर आप संगीतकार गीतकार ना होते तो क्या होते, तो उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने संगीत को अपनी दुनिया बनाया। हर युवा को अपना एक प्रोफेशन चुनना चाहिए और पूरी एनर्जी उसी में लगा देना चाहिए। वो दुनिया का एक आइकॉनिक एक्सपर्ट बन सकता है, और इसके साथ में वो न केवल राष्ट्र का, समाज का और स्वयं के परिवार का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए युवाओं को कभी भी सरकारी नौकरी, जिनको जाना है वो जाना चाहिए, लेकिन कभी भी मृग तृष्णा के तरह से सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। इन्वेंशन का या इनोवेशन करना चाहिए, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत उसको संस्थापित करना चाहिए, और स्वराज के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। एक और चीज़ सर, कि मैं बड़ा इसमें क्यूरियस इसलिए हूँ कि मैं आपने सर टेक्सटाइल कॉलेज के, मैंने बताया कि डॉक्टर हिरेन जोशी जी हमारे लेक्चरर थे, मैं उनके सानिध्य में मतलब पढ़ा हुआ, नीचे सुना, आपके बड़े घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं। अभी सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे कॉलेज में फेस्ट होने वाला है 13 सितंबर को, उन्होंने एक नोट भी भेजा है सर हमें, हमारे अनुराग जागेटिया सर हैं जो अध्यक्ष हैं, और प्रशांत परमार जी, उन्होंने तो हमें पूरी कम्युनिटी को साझा किया।
बड़ा अच्छा लगा सर ये देख करके कुछ है। आप भी सर मतलब काफ़ी समय से आप जानते हैं सर, कैसे सर थोड़ा सा कि हमारे कॉलेज के लिए अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर हिरेन जोशी जी मेरे बहुत परम मित्र हैं और हम साथ में बोर्ड ऑफ स्टडीज के राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रहे हैं। हम कई जगह इंस्पेक्शन में साथ में गए हैं और एक उन्होंने विवेकानंद केंद्र का कोई प्रोग्राम कराया था जयपुर में, तो वो उसकी दोनों ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी हम दोनों की थी और हमने पूर्णिमा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका जो थिएटर था ना, वो हमने वॉलंटरी उनसे लिया था, उसमें ऑर्गेनाइज किया था। फिर हम चौकीडाणी घूमने गए थे विद फैमिली, है ना। तो हमेशा जो है ना उनसे बात होती रहती है, चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर के इस समय OSD हैं स्पेशल मिशन पर और मैं UN में चला गया, तो उसमें क्या मैं इंटरनेशनल लेवल पर रहता हूँ, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, लेकिन थोड़ा संवाद कम होता है, लेकिन फिर भी हम पुराने मित्र हैं। और जहाँ तक टेक्सटाइल की बात है तो वो बड़े इनोवेटिव आइडिया वाले व्यक्ति हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको अपना OSD बनाया है। और उनके कारण जो प्राइम मिनिस्टर आज टेक्नो सेवी है और टेक्नोलॉजी के कारण जो पूरी दुनिया के क्षितिज पर प्रधानमंत्री जी भारत को और भारत की सभ्यता संस्कृति और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें एक कंट्रीब्यूशन डॉक्टर हिरेन जोशी जी का है। जहाँ तक टेक्सटाइल का बात है तो टेक्सटाइल में मैं आपको एक केस स्टडी बता देता हूँ कि एक बार बहुत सारी स्कर्ट्स को जो है ना एक शिप जो है ना उसमें कुछ चूहों ने कुतर दिया था स्कर्ट्स को, तो वो स्कर्ट्स जो है ना यूरोप से वापस कर दी थी। तो एक जो टेक्सटाइल इंजीनियर था उसके अंदर एक इनोवेटिव आइडिया था, उसने कहा था कि जिसमें एक छेद किया है उसमें 4-5 छेद कर दीजिए पूरी जो उसमें, और उसमें थोड़े छोटे डिज़ाइन बनाइए। तो दिस इज कॉल्ड वेंटिलेटेड स्कर्ट। तो जो वेंटिलेटेड स्कर्ट का जो कंसेप्ट आया, इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए कि हम गार्बेज को भी जो है ना हीरा बना सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो इसलिए आप यंग जनरेशन हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप इनोवेटिव आइडिया के साथ में आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ है, पूरी देश के प्रधानमंत्री जी आपके साथ है और हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर आपके समय देने के लिए, एक स्टूडेंट को और एक यूट्यूबर दोनों को सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।